बीपीएससी पेपर लीक कोई छोटा विषय नहीं है। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाला गया, पेपर लीक होता है, पेपर रद्द होता है और उसके बाद बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में चला जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से तार उसी दल के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि वो जांच करवाएं और कार्रवाई करें, कि नेताओं के साथ जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीरें सामने आई और उनके बड़े नेताओं के साथ संभवतः वो जदयू के वो कार्यकर्ता नेता स्वयं वो व्यक्ति रहे हैं। भाई इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हुआ तो संभव नहीं है ना कि इसमें बड़े अधिकारी या बड़े नेताओं की इसमें मौजूद हैं हम श्री कृष्णापुरी पार्क के पास और यहाँ पर आज स्वामी सहजानंद के मूर्ति पर चिराग पासवान माल्य अर्पण करने पहुँचे थे। बात करेंगे, चिराग पासवान हैं हमारे साथ। यहाँ पहुँचे थे आप आज माल्य अर्पण करने के लिए? जी बिल्कुल। सहजानंद सरस्वती जी की जिस तरीके से आज पुण्यतिथि है और हम लोगों की सोच यही है कि जितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए, पूरा जीवन अपना समर्पित किया, जिसमें यकीनन आदरणीय सहजानंद सरस्वती जी का नाम प्रमुखता से आता है। इनके विचारों को, इनकी सोच को जनता तक पहुँचे और जिस प्रदेश की, जिस समाज की कल्पना इन्होंने अपने रहते रहते की थी, कम से कम उस पर हर कोई अपना ध्यान केंद्रित करे और आने वाली पीढ़ी भी, भाई हम ही लोग वाहक हैं अगली पीढ़ी तक इन बातों को पहुंचाने के। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनकी सोच, उनके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ें। उसके लिए ज़रूरी है कि बड़े पैमाने पर उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी सोच के बारे में चर्चा की जाए। आज उनकी पुण्यतिथि के दिन मैं जहां अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं आने वाले समय में उनके विचारों पर हम लोग चलें, ये भी आग्रह करता हूं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो जेडीयू नेता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल जेडीयू नेता हैं वो। अब जेडीयू वाले ही इस बात का जवाब दें भैया। बीपीएससी पेपर लीक कोई छोटा विषय नहीं है। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाला गया, पेपर लीक होता है, पेपर रद्द होता है और उसके बाद बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में चला जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से तार उसी दल के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि वो जांच करवाएं और कार्रवाई करें, ऐसे में जो लोग आपका संरक्षण कर रहे हैं, क्या वही लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और क्योंकि बिहार का इतिहास भी ऐसा रहा है, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हम लोगों ने ना के बराबर दोषियों पे कार्रवाई होते हुए देखा। बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, बड़े से बड़े अपराध हुए हैं, इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, पर किसी के ऊपर कार्रवाई हो ऐसा होते हुए दिखा नहीं है। यही कारण है कि अविश्वास का एक वातावरण मौजूदा सरकार के प्रति तमाम छात्रों का, युवाओं का या उन पीड़ितों का उत्पन्न होता जा रहा है जो किसी न किसी घटना के शिकार रहे हैं। इस यूपीएससी पेपर लीक मामले में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीरें सामने आई और उनके बड़े नेताओं के साथ संभवतः वो जदयू के वो कार्यकर्ता नेता स्वयं वो व्यक्ति रहे हैं, तो ऐसे में कितनी कार्रवाई होती है ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और साथ ही में क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर क्या आप पूरा लीपापोती करने का प्रयास होगा? क्या जो बड़ी मछलियां हैं या जो बड़े लोग ऐसे इसमें, भाई इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हुआ तो संभव नहीं है ना कि इसमें बड़े अधिकारी या बड़े नेताओं की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। पर ये तमाम बातें जांच का विषय हैं, पर जांच भी वही लोग कर रहे हैं जो इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो जांच होगी कैसे? जिस तरीके से पुल ढाया जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? पुल ढाया जा रहा है, पुल निर्माण होता है, सड़क टूट जाता है। भाई ये बिहार एक लौता ऐसा प्रदेश है जहां हवा से पुल गिर जाते हैं। भाई मतलब ये अधिकृत जानकारियां हैं ये सब। जब केंद्रीय मंत्री आए उनको ये जानकारी दी गई कि भैया हवा से पुल गिर गया, बांध यहाँ पर चूहे कुतर जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट
इस तरीके से होता है जहां हर साल तटबंध के नाम पर हज़ारों करोड़ की निकासी होती है। भाई मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर अभी देखिएगा महीने भर के भीतर बिहार में बाढ़ आएगी, कटाव होगा और पानी गांव-गांव, घर-घर, खेतों-खेतों में घुसने लगेगा। पर यह हर साल तटबंधों का निर्माण होता है। भाई ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल निर्माण यहाँ पर होता है कि एक हवा के झोंके से पुल गिर जाते हैं, चूहे बांध कुतर जाते हैं, तटबंध एक बरसात में टूट जाते हैं। अगर ये सब भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि भैया हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, करप्शन के प्रति, तो ये सब अगर उसके जीते जागते उदाहरण नहीं है तो और क्या है? अगर आप भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भैया? और यही कारण है कि इस तरीके से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता बाद में है और ढहता पहले है। बिल्कुल, बनता बाद में है और ढहता पहले है, इस तरह की बात चिराग पासवान कह रहे हैं। और लेकिन जो बातें, जो पेपर बीपीएससी पेपर लीक हुई है, एक बड़ा मामला सामने आया, क्योंकि जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है वो जेडीयू का नेता निकला है। इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे चिराग पासवान। वनिश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।